स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लगातार 2-3 वर्षों से हम लोग आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए नई नई वीडियोस क्लासेज, उसके अलावा एग्जामिनेशन की तैयारी या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो पॉसिबल है एक यूट्यूब पर रहते हुए आपके लिए करना, वो सब हम करते रहते हैं। तो उसी क्रम में लगातार मैं आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर करता रहता हूँ समय समय पर, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो एक कॉमन सा सवाल है जो हर आईटीआई स्टूडेंट्स के ये मतलब दिमाग में कभी न कभी तो आता है एक दौर में कि कौन सी बुक बेहतर है, ठीक है। और लगातार आपके इतने सवाल होते हैं और इसका जवाब दे पाना भी थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सबकी अपनी विचारधारा होती है। तो आज जो वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं ये मेरी अपनी एक सोच है और ये मतलब मेरे जो लोग हैं, जो इलेक्ट्रिशियन फिटर के जो स्टाफ हैं, टीचर लोग हैं, उन्होंने जिस हिसाब से सजेस्ट किया है, पढ़ाया है और जो उनको समझ में आया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि इस मुद्दे पर आपकी सोच हमसे मैच करे या किसी अन्य व्यक्ति की नहीं भी मैच कर सकती है हमारे साथ। और दूसरी चीज़ कि इस वीडियो को किसी प्रकार से कोई स्पॉन्सरशिप या पैसे नहीं दिए गए हैं बनाने के लिए, एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और एक नॉर्मल स्टूडेंट जो होते हैं, स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हैं हम लोग भी, और अन्य स्टूडेंट से फीडबैक लेकर हमने जो देखा है ओवरऑल कैलकुलेट किया, उस हिसाब से हम आपके यहाँ पर सजेशन देने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपका सवाल आपके सामने कर दूं कि बेस्ट बुक कौन सी है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। आईटीआई स्टूडेंट मतलब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आईटीआई स्टूडेंट के कई फेज होते हैं। एक फेज होता है जब वो आईटीआई कॉलेज में होता है, सेकेंड फेज जब वो इंटरव्यू वगैरह फाइट करता है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए जाता है। तो हम पहले फेज की बात कर रहे हैं कि आईटीआई के दौरान जब आप आईटीआई करने जा रहे हैं तो उस समय आपके लिए बेहतर बुक कौन साबित हो सकती है या कौन सही रहेगी, ये एक हमारा अपना परसेप्शन है। जरूरी नहीं है कि सबका मैच करे, सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है बहुत से पब्लिशर्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, अलग अलग बुक्स पब्लिश होती हैं। तो बात करें, हम किसी पर्टिकुलर ट्रेड की बात नहीं करेंगे, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है उसको हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। तो अगर आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए हम देखा जाए कि बेहतर बुक की बात करें तो एक सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस बेस पर हैं। मैंने आपको बोला ना कि क्या आप अभी आईटीआई नहीं किए हैं, बेसिक से अभी आप एडमिशन ले रहे हैं, या फिर आईटीआई का दौर है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है आईटीआई की, आपको बेसिक से पूरी जानकारी लेनी है, हिंदी लैंग्वेज में आसान भाषा में समझने की कोशिश करना है। तो ऐसे में हम लोग हमेशा अरिहंत पब्लिकेशन की बुक को जो है प्रीफर करते हैं और लगातार बच्चों को सजेस्ट भी करते हैं, ठीक है। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक सिंपल लगती है, किसी भी सब्जेक्ट की हो, इवन मैंने एम्प्लॉयबिलिटी की देखा है। मैं किसी भी प्रकार से नहीं कह रहा कि आप जाके अभी बुक ये वाली ही परचेज कर लीजिए, आपका सेल्फ कैलकुलेशन भी है, लेकिन एक होता है कि हमारी तरफ से कि हमें क्या सही लगता है, ठीक है। और किसी भी पब्लिकेशन से किसी प्रकार से हमें कोई पैसा नहीं मिला है, ठीक है। और ये जो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, हमने जिसको पहले भी कई बार मैच कराया है, देखा है, तो इनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी आसान लगती है, चीज़ों को बेसिक से समझाया गया है। एक जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि किसी चीज़ की परिभाषा क्या हो सकती है, उसका एक्सप्लेनेशन वो सब बेहतर तरीके से रहता है, लेकिन इसमें कुछ कमियां रह जाती हैं। मतलब ये सब कुछ एडवांस लेवल के जो टॉपिक्स हैं वो सब कुछ इसमें कवर नहीं हो पाता है, लेकिन मैक्सिमम 70 to 80% तक एक तरह से नॉर्मल कैंडिडेट के लिए प्रीफरेबल रहता है। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं आईटीआई की, एक बेसिक से अभी आपको पढ़ाई करनी है, तो आपको प्रीफर करना चाहिए अरिहंत पब्लिकेशन, जिसमें क्या होता है कि चीज़ें आसान, आपको आसानी से समझने में मदद मिलती है। दूसरी चीज, निम्मी की बुक्स हमेशा ही बेहतर हैं और बेहतर रहेंगी, क्योंकि ओवरऑल क्या निम्मी ही एग्जाम कराता है, निम्मी अपने पैटर्न निर्धारित करता है, निम्मी की अपनी बुक्स भी हैं, ऑफलाइन भी इनकी वेबसाइट पर बिकती हैं, ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ऑफलाइन, हालांकि इसमें समस्या होती है, अब दिन पर दिन धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये होती थी पहले कि इंग्लिश में ही हुआ करती थी, इन्हें धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अब हिंदी में भी कुछ बुक्स वगैरह अवेलेबल हो गई हैं। अभी भी 100% तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन काफ़ी हद तक अब हिंदी भी उपलब्ध होने लगी हैं। लेकिन इनकी जो हिंदी होती है वो एक प्रकार की ट्रांसलेटेड हिंदी है, लेकिन काफ़ी हद तक सुधार दिए हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, निम्मी की बुक्स में एकदम पॉइंट टू पॉइंट दिया होता है, पॉइंट टू पॉइंट दिया होता है। जैसे कि कोई चीज़ है कि किस मटेरियल का बना है, कितना परसेंट कौन सा मटेरियल बना उसमें यूज किया गया, एकदम एग्जैक्ट जानकारी, पॉइंट टू पॉइंट इसमें रहता है। लेकिन अगर पहली बार किसी बच्चे को सीधे निम्मी की बुक दे दी जाए और उसको सेल्फ स्टडी करनी हो, अगर कोई अच्छा उसको टीचर नहीं पढ़ा रहा है, उसको सेल्फ पढ़ना है, तो निम्मी के बुक से वो जो है पढ़ नहीं पाएगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी रहती हैं। कहते हैं ना, एक शॉर्ट नोट टाइप का, पॉइंट टू पॉइंट ये बात करते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, जो कहते हैं ना बेसिक से एक परिभाषा वाइज, उस तरह से ये बुक पढ़नी चाहिए।
लेकिन कब पढ़नी चाहिए? जब आपका बेसिक क्लियर हो, इन बुक्स को आप पढ़ लेते हैं, जब लगता है कि आप थोड़ा और आपको एडवांस नॉलेज गेन करनी है, तब इसके साथ इसको ऐड ऑन करना चाहिए। मतलब इसके पढ़ने के बाद इसको भी आप ऐड करना चाहिए, ठीक है। और रॉयल में क्या होता है कि रॉयल बुक को भी, रॉयल दो होती हैं, एक रॉयल पब्लिकेशन करके है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो रॉयल बुक डिपोर्ट, ठीक है। उस बुक में आपको देखना पड़ेगा, जो पब्लिकेशन का नाम है अरिहंत, जैसे इस अरिहंत में तो मैंने और अन्य नहीं देखा, लेकिन रॉयल नाम से और भी आपको दिखती हैं, तो जो जिसमें आपको लिखा होगा RBD लिखा रहता है, रॉयल बुक डिपोर्ट, ठीक है, RBD। इनकी बुक्स हमने देखा है, इनकी बुक्स जो है काफ़ी इनकी भी अच्छी होती हैं। तो आप ये कर सकते हो, अगर बेसिक से शुरुआत इनिशियल लेवल पर हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज ना आपको मतलब नहीं है और शुरुआती पढ़ाई बेसिक से करना चाहते हो, तो अरिहंत से शुरू करो। उसके बाद कोशिश करो कि आप रॉयल की बुक ले सको, ठीक है, और निम्मी। अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो तो आपका 100% कवर हो जाता है, सब कुछ सबके लिए कवर हो जाता है। ITI के लिए कवर हो जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कवर हो जाता है, सब कुछ, ठीक है। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं थ्योरी की बुक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रेड थ्योरी, जो भी आपकी ट्रेड, इलेक्ट्रिशियन है, मोटर मैकेनिक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का मैंने रॉयल की भी बुक देखा है और अरिहंत का भी देखा है, तो अरिहंत ईजी लगती है, ठीक है। ईजी इन द सेंस वही चीज़ें होती है, लैंग्वेज थोड़ा सा आसान रहता है, पढ़ने में आसानी हो जाती है, और शुरू में आपको थोड़ा सा एकदम पॉइंट टू पॉइंट कोई बात करने लगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट कम समझ में आता है। तो जो प्रेफरेंस लेवल है आपको इस प्रकार से होना चाहिए। सिर्फ ITI का अगर आप चल रहे हैं कि सिर्फ ITI करनी है और ITI के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो अरिहंत के लिए प्रीफर करिए। ITI में भी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ सोचते हैं, और भी इसमें बहुत से पॉइंट, अच्छे पॉइंट्स होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। RBD में भी, मतलब रॉयल बुक डिपार्टमेंट, इसकी जो बुक्स होती हैं रॉयल की, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस इससे भी मैंने देखे हैं, जैसा कि स्टाफ बताया है हमारा। तो इसमें भी आपको काफ़ी काम की चीज़ें मिलती हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि एक, अगर आप सीरियस हैं लाइफ को लेकर, तो बनता है 2-3 बुक्स तो बनती हैं। कंपटीशन का इतना दौर है, आप सोच रहे कोई एक बुक से काम चल जाए तो आजकल थोड़ा मुश्किल है ना। इवन आपको पता है एक ऐप से आपका सारा काम मोबाइल में नहीं हो पाता, हर चीज़ के अलग अलग ऐप्स हैं। तो इसी प्रकार से ट्रेड थ्योरी के लिए एटलीस्ट आप कोशिश करिए कि ये 2 खरीद लें। और निम्मी के लिए ऑप्शंस हैं, भारत स्किल की वेबसाइट पर निम्मी ने अपने ई-बुक्स उपलब्ध करवा रखे हैं। आप चाहो निम्मी की वेबसाइट से इनका ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो, या ई-बुक्स डाउनलोड करके इनका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। इसमें क्या है, आपको एग्जैक्ट डेटा मिल जाता है, पॉइंट टू पॉइंट डेटा मिल जाता है, और इसके जो डेटा होते हैं सही होते हैं। सही इन द सेंस कि अगर कहीं क्वेश्चन में इसके जो डेटा दिए हुए हैं वही लगभग हर जगह एग्जाम्स में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा दूं, फिलहाल तो आप ग्लोबल ITI को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ITI कर रहे हैं, ITI कर लिए हैं, या फिर किसी भी प्रकार से ITI से जुड़े हैं तो, ठीक है। उसके बाद अरिहंत के बुक का मैंने यहाँ पर वो किया था, गूगल में सर्च किया था, जैसे arihantbooks.com, यहाँ पर ITI मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप चाहो अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह पर भी उपलब्ध रहती हैं। मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि अरिहंत की कैसी होती है। देखिए आप, ये लोगो बना हुआ है, ARIHANT लिखा हुआ अरिहंत। तो इस प्रकार से अरिहंत की बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। हालांकि अब आपको वेट करना पड़ेगा। अब जो नए बच्चे हैं जो अब आगे एडमिशन ले रहे हैं, अब जो बुक्स पहले अभी आपकी जो बुक्स मिल रही थी NSQF लेवल 5 लिखा हुआ था, हालांकि अब रीप्रिंट हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, रीप्रिंट होंगी, NSQF लेवल 4 के नाम से रीप्रिंट होंगी। तो जब भी होगा तो मैंने आपको दिखा दिया कि रॉयल का क्या है, ये लोगो है, इस प्रकार से बना हुआ, अरिहंत लिखा रहे, देखिए यहाँ पर अरिहंत लिखा है, ठीक है। इसी प्रकार से बात करें तो जो मैं जो आपको रॉयल बताना चाह रहा हूँ वो रॉयल कैसा है, ठीक है। तो जो मैं आपको रॉयल दिखाना चाह रहा हूँ ये रहा, देखिए ये वाला रॉयल। यहाँ पर देखिए आपको एक मैं दिखा देता हूँ, आ जाओ भाई पेन। ये देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से क्या बना हुआ है, मतलब कुछ इस प्रकार से मुकुट टाइप का बना हुआ है, और यहाँ पर बड़े अक्षरों में ऐसे लिखा है रॉयल, हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, रॉयल। तो मैं इस रॉयल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो पब्लिशर है रॉयल, इनकी बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है, कहाँ पर ये आप देख लीजिएगा, बुक लेना हो कभी आपको तो इन चीज़ों की जानकारी। यहाँ जालंधर लिखा हुआ है, रॉयल बुक डिपोर्ट जालंधर, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, RBD लिखा हुआ है लोगों में, RBD, ठीक है। तो ये है, ये बुक थोड़ी मेरे ख्याल से अदर के कंपैरिजन में थोड़ी महंगी भी होती हैं, लेकिन थोड़ी मोटी भी होती है, उसमें ज़्यादा डेटा देखने को मिलता है। ये फिटर का मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया था आपके लिए। उसके अलावा आप ग्लोबल ITI की वेबसाइट यूज कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, अगर नहीं यूज करते हैं तो। बाकी मैं बुक जो डाउनलोड करने की बात कर रहा था उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो ग्लोबल ITI की वेबसाइट है, सिंपल है, गूगल में जाइए, ग्लोबल ITI टाइप कीजिए, पहले ही आ जाता है globaliti.org। यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं, टेस्ट वेस्ट।
अब बात करें यहाँ पर भारत स्किल की वेबसाइट। भारत स्किल की वेबसाइट आपको पता ही होगा, ITI स्टूडेंट नहीं पता होना चाहिए, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। ठीक है, इसमें आपको ITI स्टूडेंट है तो आपको CTS में जाना है, CITS वाले यहाँ जाएंगे, अप्रेंटिस के अलग अलग सबका, आपको CTS में जाना है। ठीक है, CTS में जाइए, यहाँ पर मैं आपको ई बुक डाउनलोड करना है। जैसे आपकी ट्रेड अगर इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन पर क्लिक करिए, जो भी ट्रेड है सभी ट्रेड का रहता है। इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाइए, देखिए यहाँ पर ये ई बुक्स हैं, ये प्रैक्टिकल की बुक्स हैं। इसी तरह से यहाँ पर थ्योरी की बुक्स हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम है फर्स्ट ईयर के। तो देखिए इसको और इसको आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपकी फर्स्ट ईयर थ्योरी डाउनलोड हो जाएगी। और किस में है, ये दोनों हिंदी में है, तो इनको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो एक तरह के आपके पास क्या हो गई, आपके पास निम्मी की बुक हो गई फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको खरीदना नहीं पड़ा। ठीक है, उसके अलावा आप निम्मी की बुक खरीद भी सकते हो, मैंने देखा है। और सिंपल सा आप सर्च कर लीजिए। देखिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बुक्स लेना तो एक ITI स्टूडेंट, मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से अगर वो बुक नहीं लेता है तो वो स्टूडेंट है, मेरे नज़र में तो नहीं है ना। एटलीस्ट यार हर बंदे को, एक पढ़ाई करने वाला है, डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास उसके अपने औजार होने चाहिए, उसी प्रकार से एक स्टूडेंट के पास तो बुक तो ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ मैंने निम्मी लिख दिया है, निम्मी करना पड़ेगा इसको। ठीक है, निम्मी है ना, NI होगा यार, NIMI, निम्मी बुक ऑनलाइन परचेज। ठीक है, ऐसे आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। अगर करते हैं तो निम्मी की अपनी वेबसाइट भी है, देखिए निम्मी की वेबसाइट है nimmi.gov.in। यहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं कि इनके पास हिंदी में, देखिए ये CTS है। ठीक है, और ये क्या है, ये भी CTS है, इंग्लिश हिंदी इस तरह से लिखा हुआ है। तो CTS में हिंदी में जाइए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है हिंदी। उसके बाद ये है आपका, इसमें देखिए टर्नर में फिटर वगैरह लिखा हुआ है। फिटर पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर देखिए इन्होंने अभी क्या है, इनके पास भी जो रिवाइज किए हैं वो नहीं है। 180 रुपये में देखिए फिटर की बुक यहाँ पर दिख रही है, NSQF 5 वाली। यहाँ पर देखिए ये भी 165 रुपये की है फिटर की। ठीक है, तो अब ये सेमेस्टर वाइज है, ये सेमेस्टर की है, ये वैल्यू ये सेकेंड ईयर की, ये एनुअल है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल की है। तो इसी तरह से आप कौन सी वेबसाइट है जहाँ पर निम्मी का अपना पोर्टल है, यहाँ से भी ये ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं। हालांकि समय आप अपने हिसाब से एक बार चेक कर लीजिएगा क्या क्या उपलब्ध है। अब हालांकि सब कुछ यहाँ पर बता पाना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि निम्मी की अपनी वेबसाइट है, भारत सरकार की निम्मी की जो संस्था है वो अपनी वेबसाइट के थ्रू अपनी बुक्स खुद सेल करते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने PDF बता दिया था आपको, PDF डाउनलोड करके भी प्रिंट कर सकते हैं। निम्मी की ये क्या है, nimmi.gov.in, यहीं पर आपकी ये वेबसाइट है। मैंने बताया था, आप गूगल में सर्च कर लेंगे ना तो भी आपको ये मिल जाएगी। जैसे क्या मैंने सर्च करा था आपको, निम्मी बुक्स ऑनलाइन परचेज, निम्मी बुक्स ऑनलाइन परचेज करेंगे, ये सर्च करेंगे तो आ जाएगा nimmi.gov.in। तो ये चीज़ें हैं, मैंने सीरीज आपको बता दी कि शुरुआत आपको कहाँ से करनी चाहिए, आर्यन से करनी चाहिए। उसके बाद एड ऑन करिए अपने में रॉयल बुक डिपोट की बुक्स, और इनको एक बेहतर तरीके से करने के बाद और एक्स्ट्रा करने के लिए 2 ऑप्शन है, निम्मी की बुक खरीद भी सकते हैं या फिर इनका ई बुक जो मैंने आपको PDF बताया है वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट भी ले सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे कि ITI की बुक्स कौन सी बेहतर हो सकती है आपके लिए। सामने मैंने अपने अनुभव के हिसाब से शेयर किया। और दूसरी चीज़ ये होती है कि बुक सब अच्छी होती हैं, देखना ये है कि हमें किसकी भाषा समझ में आ जाती है, क्योंकि सब लोग ओम्स लॉ बताएंगे। ठीक है, हर टीचर जैसे आपको ओम्स लॉ बताएगा तो कोई भी ओम्स लॉ को बदल नहीं देगा। जो ओम का नियम था कल वही आज है, परसों भी वही रहेगा। टीचर के बताने के अनुसार डिपेंड करता है। हो सकता हूँ मैं आपको बताऊँ समझ में आए, हो सकता है मैं आपको बताऊं आपको समझ में ना आए, कोई और बताए आपको समझ में आए। तो यही चीज़ बुक में भी होती है। एक नज़र से देखा जाए तो जो बुक हमें समझ में आने लगे, ठीक है, जो बुक हमें समझ में आने लगे कहीं न कहीं वो बेहतर है। हालांकि और भी बहुत सी पब्लिकेशंस की बुक हैं, तो किसी भी प्रकार से मैं किसी को ये गलत या कुछ नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया हूँ, जिससे शायद आपको कुछ आइडिया मिल सके कि किस प्रकार से आप बुक का जो है चयन कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादातर मैं थ्योरी के लिए प्रमोट करता हूँ बुक्स लेने के लिए कि थ्योरी की बुक हर ITI स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, क्योंकि ये न केवल आपके ITI में बल्कि ITI पास होने के बाद किसी भी प्रकार की जॉब वगैरह और फ्यूचर की लाइफ के लिए कहीं न कहीं आपका महत्वपूर्ण होता है समय समय पर। तो एटलीस्ट ITI कर रहे हैं तो ITI थ्योरी की बुक आप सभी लोग जरूर खरीदें। आज की वीडियो में इतना ही, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं थी, कई बार मैं बोल रहा हूँ, जानबूझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग आगे पीछे करके देखेंगे तो उनको थोड़ा सा ख्याल लगेगा कि नहीं कुछ ऐसा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।